जी देखें, अभी फाइनेंस कमेटी की मीटिंग थी। कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक जो हैं वो यहाँ पर आए थे और 1 घंटा जो है वो पार्लियामेंट हाउस में कमेटी रूम नंबर 2 में बैठे रहे और पाकिस्तान में जो एक सेक्रेटरी लेवल का आदमी है उसका इंतज़ार करते रहे। वापडा के हुकाम हैं या मुतालिका जो मिनिस्ट्री हैं उसके सेक्रेटरी हैं और इसी तरह जो केयर टेकर मिनिस्टर हैं फाइनेंस, उनका इंतज़ार करते रहे। वो नहीं आई और बिलाखिर इंतज़ार करके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ज़ेर-इंतज़ार जम्मू कश्मीर के जो हैं अनवारुल हक साहब, उनको फिर नाराज़ होकर मीटिंग से उठ के जाना पड़ा। बाकी मीटिंग पीछे चलती रही। सेनेटर जो सलीम मांडवीवाला है पीपल्स पार्टी के, वो इसको चेयर कर रहे थे और वहाँ पर जर्नलिस्ट की एक बड़ी तादाद बैठी हुई थी। दीगर जो हुकाम थे और सेनेटर्स थे वो वहाँ पर मौजूद थे। पिछली मीटिंग में अनवारुल हक साहब को, जो कि कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म हैं, और वो ये मुतालबा लेकर पिछली मीटिंग में आए थे क्योंकि इस वक्त ख़ास कर कश्मीर में और कश्मीर के पुंछ डिवीज़न में एक बड़ी तहरीक चल रही है जिसमें वहाँ के लोग जो हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि बिजली के बिल हमारे क्यों इतने ज़्यादा आए हैं। देखिए कि कश्मीर में बिजली के बिल कभी भी हिस्ट्री में इतने ज़्यादा नहीं आते थे। कुछ कब पहले तो 100, 150, 120, 110 रुपये बिल हुआ करता था, लेकिन अभी हाल ही में कुछ ज़्यादा भी आना शुरू हुए क्योंकि बहरहाल टैरिफ जो है वो बढ़ गए थे। 1000 रुपये तक, 1500 रुपये तक भी लोगों के बिल आना शुरू हुए थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि वहाँ पर भी लोगों के 30-30, 25-25 हज़ार, 40-40 हज़ार बिल आना शुरू हुए और लोग वहाँ पर बहुत नाराज़ हुए। ये जो हालिया तहरीक आपने देखी पाकिस्तान पूरे में, पंजाब में भी लोगों ने इसके ख़िलाफ़ सड़कों पर मुज़ाहरे किए। इसका आगाज़ पुंछ के उन्हीं रावलाकोट और बाग और दीगर जो हवेली और फॉरवर्ड काहुटा, इन इलाकों से इसका आगाज़ हुआ था और फिर कैपिटल जो मुज़फ़्फ़राबाद है कश्मीर का, वहाँ पर भी इस एहतजाज को हमने देखा। मीरपुर में भी एहतजाज हुआ। कश्मीर पूरा जो था उसने ज़बरदस्त एहतजाज किया था, जिसके बाद जो वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म हैं वो शदीद दबाव में आए थे और उन्होंने वफाक को तंग करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि जी हम प्रोड्यूसर हैं, बिजली हम पैदा करते हैं, लेकिन हमारी बिजली जो है वो आप ख़रीदते हैं और हमें वापस महंगी इजाफी चार्जेस, टैक्सेस लगाकर हमें देते हैं और हमारी आवाम जो है वो गालियां दे रही है हमें। ये बिल्कुल हमें बर्दाश्त नहीं है। और उन्होंने एक शिकवा किया था पिछली मीटिंग में कि पाकिस्तान को हमारे जो बनते हैं हुकूक वो उन्हें देने होंगे हमारे, ताकि हम अपने शहरियों को उनके हुकूक दे सकें। और जो पानी पाकिस्तान के ज़ेर-इंतज़ाम कश्मीर जो कि पानी पैदा करता है और उस पानी के ऊपर जो बिजली बनती है, जो मुज़फ़्फ़राबाद का माज़रत खाऊं के जो मीरपुर का जो डैम है और इससे उसके बाद जो नीलम झेलम जो हालिया एक नया प्रोजेक्ट लगा था, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि हमें उसकी बाद में सरचार्ज लगाकर, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगाकर हमें बिल दिए जाते हैं। ये तमाशा बंद होना चाहिए और उनसे कुछ वादे भी किए फेडरेशन ने। इसमें आज की जो मीटिंग थी उसी का तसलसल था, लेकिन ये बहुत एक हमने देखा कि बड़ी ही शर्मनाक और अफसोसनाक सूरत हाल थी, जो शर्मिंदगी का बायस थी अनवारुल हक साहब के लिए कि वो एक खिते के, एक रियासत के जो कि इंडिपेंडेंट है, वो पाकिस्तान का कोई सूबा या पाकिस्तान का कुछ सिटी नहीं है, बल्कि वो एक रियासत के प्राइम मिनिस्टर हैं और वो वहाँ पर बैठे पाकिस्तान के हुकाम का, मुख्तलिफ महकमों के सरकारी अफसरान का, सेक्रेटरी से निचले अमले का या फिर फाइनेंस केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर का इंतज़ार कर रही हूँ और उनको वो चेयरमैन की तरफ देख रहा हूँ सलीम मांडवीवाला जो कि एक सेनेटर हैं, दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं और वो एक रियासत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अपने रियासती मामला जो हैं दारुल हुकूमत फैसलाबाद में इस वक्त भी जब वो यहाँ पर बैठे थे मुज़फ़्फ़राबाद में एहतजाज हो रहे हैं और वहाँ पे जो एक अवामी एक्शन कमेटी बनाई गई है जिसमें मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी, ताजर, मजदूर, तलबा और कुछ सियासी जमातें जो हैं जो अवामी नुमाइंदगी कर रही हैं, वो मुज़फ़्फ़राबाद में पुलिस के साथ मुठभेड़ में हैं और वहाँ पर लाठी चार्ज हो रहा है। वहाँ पर पुलिस और अवाम जो है वो आमने सामने हैं। इन सब सूरत हाल के बावजूद यहाँ पर टाइम निकाल कर अनवारुल हक आए थे और उन्होंने कोशिश की कि मैं यहाँ से कुछ अपनी आवाम के लिए लेकर जाऊँ, लेकिन बिल्कुल ये उनके लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन बनी कि यहाँ पर तो जो उन्हें कहा गया कि अगली मीटिंग में आपको सुनेंगे और आपके मुतालबात मानेंगे, यहाँ पर तो उन्हें वक्त ही नहीं दिया गया, उनको सुना ही नहीं गया। और यूँ सलीम मांडवीवाला को रस्मी कार्रवाई निपटाते हुए ये कहना पड़ा कि ठीक है हम एक कमेटी बना देते हैं और बल्कि कमेटी तो पहले से बनी हुई है, एक सब कमेटी बना देते हैं जो मामलात को देखेगी। फिर उन्होंने बाद में हमने उनसे सवाल जवाब भी किए मीडिया ने कि ये क्या माजरा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ज़ेर-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर आए और उनको वापस जाना पड़ा और पार्लियामेंट में वो जब वापस जा रहे थे तो सबने देखा
कि कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं। सलीम मांडवीवाला ने कहा कि देखिए ये बहुत गलत हुआ है और उन्होंने कहा कि हमने इसका नोटिस लिया है और उन्होंने कहा है कि मुतल्लिका हुकाम को और मिनिस्टर साहिबा को एटलीस्ट जो कि ज़िम्मेदार हैं वजारत की, उनको यहाँ होना चाहिए था। वो क्यों नहीं यहाँ पे आई? खुद पाकिस्तान के जो बड़े जर्नलिस्ट हैं, टीवी एंकर हैं, रऊफ़ क्लासरा साहब, उन्होंने वहाँ बैठ के ट्वीट भी किया है इसके ऊपर, वो भी आप उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और जो गम गुस्सा जो पाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर भी, यहाँ पर जो शहरी हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो इसको ट्वीट कर रहे हैं। हैदर शिराजी साहब ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है, रऊफ़ क्लासरा ने ट्वीट किया है, बहुत सारे दीगर जो सहाफ़ी हज़रात हैं वो इसके ऊपर लिख रहे हैं। और ये कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के लिए मेरा ख़्याल है कि एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। लेट्स सी अब नेक्स्ट जो इसमें डेट दी गई है उस पर हुकाम आते हैं या नहीं, और प्राइम मिनिस्टर AJ के या वो आते हैं यहाँ पर या अब वो भी नहीं आते।